Praise the Lord, church. प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। A very good morning to all my online viewers. और हमारे जो भी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उन सभी को सुप्रभात। We thank God for this beautiful day. और परमेश्वर को हम इस सुंदर से दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। We thank Him for His beautiful name. और उसके सुंदर से नाम के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। He has been doing in each and everybody's life. तो इस सुबह जैसे हम प्रार्थना में जाएंगे तो उन हर एक के जीवन में जो कार्य वो कर रहा है उन सभी बातों के लिए उसे धन्यवाद देंगे। He alone is Almighty God. वो केवल एक परमेश्वर है जो महान शक्तिशाली परमेश्वर है। Jesus is my living God. यीशु मसीह हमारा जीवित खुदा है। And therefore, dear people of God, wherever you are this morning, let us open our hearts and let us thank Him for what He is and for what He is doing and for what He will be doing in the future. और परमेश्वर के लोगों, हमारा जो परमेश्वर है, आप जहाँ कहीं पर भी है इस वक्त वो जो हमारे जीवन में कर रहा है और जो करने वाला है उन सारी बातों के लिए उसे धन्यवाद हम देंगे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Hallelujah, 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 धन्यवाद, hallelujah. धन्यवाद, Father धन्यवाद। God, this morning we come into your presence. स्वर्गीय पिता, इस सुबह हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Lord, we give you all glory, honor and praise. हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, For you are so great. क्योंकि आप इतने महान हैं, For you are so mighty. कि आप इतने सामर्थ्यशाली हैं There is nothing that you cannot do. और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते। And therefore, Lord, this morning we put all our trust and hope in you. इसलिए परमेश्वर इस सुबह हमारी सारी आशा, हमारा पूरा भरोसा हम आप पर डालते We हैं। come to you as we are, O God. हम जैसे हैं वैसे आपके सामने आते हैं। Remembering all your promises this morning, we stand on every promises that you have given to your children, O God. और परमेश्वर जो भी आपने वादे हमें किए हुए हैं उन सारे वादों पर हम खड़े होकर परमेश्वर आपके बच्चे होने के नाते उस पर खड़े रहते For हैं, they are very, very true in our lives. क्योंकि आपके सारे वादे हमारे जीवन में सच्चे हैं। There is no single promise that cannot fail, O God. और परमेश्वर ऐसा कोई भी आपका अभिवचन नहीं है जो हार जाएगा, जो हो नहीं पाएगा। And therefore, Lord, remembering all your blessings, counting your blessings, Lord, this morning we come into your presence. और परमेश्वर आपकी सारी आशीषों को याद करते हुए, उन सबको गिनते हुए हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord, this service we give into your precious hands, O Master. और परमेश्वर इस सभा को आपके मूल्यवान हाथों में हम सौंपते हैं। Take care of all our entire team, O God. हमारी पूरी जो मंडली है उन सभी का आप नियंत्रण करें। Lord, our musicians, our choir, our worship leader, our translators, Lord, the word that will come to us, O God. और परमेश्वर जो संगीत बजाने वाले हैं, जो गीत गाने वाले हैं, हमारे जो पासबान हैं, जो भाषांतर करने वाले हैं, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। Lord, we give each of our people into your precious hands this morning, O God. आपके हर एक व्यक्ति को परमेश्वर हम आपके मूल्यवान हाथों में सौंपते हैं। Lord, enlighten our hearts this morning, O God. और परमेश्वर हमारे दिलों को आप प्रकाशित कीजिए। And let your anointing flow in our lives, O God. और परमेश्वर आपका अभिषेक हमारे जीवन पे उंडेल दीजिए। Lord, let it be not our will, O Master, but let it be your will in each and every life this morning. और परमेश्वर इस सुबह हर एक के जीवन में हमारी नहीं तो आप ही की इच्छा पूरी हो। Lord, let your Holy Spirit lead us and guide us throughout this service. और परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इस सभा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करे, हमें चलाए। And let your will be done. और आप ही की इच्छा पूरी हो। In the mighty name of our Jesus, we ask. और परमेश्वर आपके महान और सामर्थ्यशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. As Sherry comes and leads the worship service, और जैसे शेरी आकर हमें उपासना में मार्गदर्शन let करेगी, us join together and let us praise His wonderful name. तो हम मिलकर उसके महान और अच्छे नाम की हम स्तुति आराधना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। It's such a wonderful day that God has shown us. कितना अच्छा और अद्भुत दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। Are you all happy this morning, people of God? परमेश्वर के लोगों, क्या इस सुबह आप सब आनंदित हैं? Our God is a great and mighty God. हमारा परमेश्वर एक महान और अद्भुत प्रभु है And He loves us so much. और वो हमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता So है। are you all ready to give Him the best praise and worship we can give Him? तो आप तैयार है क्या उसे हम सबसे उत्तम स्तुति आराधना देंगे? Amen. Let us sing this song आइए हम ये गीत गाएंगे and lift His name high and high. और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे।
clap of offering to God. आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर को अर्पण Because He is करेंगे, worthy to be lifted up higher, higher and higher. क्योंकि वही योग्य है कि हम उसे ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाएं, Because He is the only one who is going to show us the way. और क्योंकि वही है जो हमें वो सही रास्ता दिखाने वाला He है। is the true living God. वो सच्चा जीवित परमेश्वर है We should be thankful for each and everything that is happening in our life. और हमारे जीवन में होने वाली हर एक बात के लिए हमें उसे धन्यवाद देना है, Because each and every situation you will see God standing next to you. क्योंकि हर एक परिस्थिति में आप ये देखोगे कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा And है, He's holding your hand and telling you, my child, I'm always with you. क्योंकि वो आपका हाथ हमें आपसे ये कहेगा कि मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, Because He's the Kings of Kings and Lord of Lords. क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Amen. Are you ready to give Him the best we can give Him? तो क्या आप तैयार है कि हम उसे सबसे ज्यादा उत्तम स्तुति आराधना दें? Amen. Let us sing this song. आइए हमें गीत And lift गाएंगे His name high and higher. और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं बेकमाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं बेकमाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं बेकमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों
तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ पे गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ पे गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। We worship you, O Lord. हम आपकी आराधना करते हैं We परमेश्वर, come before you just the way we are, O Lord. और हम आपके सामने जैसे हम हैं वैसे ही आते हैं प्रभु। Not our will, O Lord, let thy will be done in our lives, O Lord. हमारे जीवन में हमारी नहीं तो केवल आप ही की इच्छा पूरी हो। Through our life, O Lord, let your name alone be lifted up higher, higher and higher, O Lord. और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर केवल आप ही का नाम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाया जाए। Blessed be thy name, O Lord. आपका नाम धन्य हो प्रभु। Every tongue confess that you are great and mighty God. और परमेश्वर हर एक मुख ये कबूल करेगा कि आप महान और शक्तिमान परमेश्वर हैं। We bless your name, O Lord Jesus. यीशु हम आपके नाम को धन्य करते हैं। Worship you, we worship you in spirit and in truth, O Lord हम Jesus. आत्मा से और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं Yes, प्रभु। Lord Jesus. We belong to you, O Lord. हम आपके हैं प्रभु। This life belongs to you, O Lord. हमारे जीवन आपका है प्रभु। This breath belongs to you, O Lord. हमारी ये सांसें आपकी है प्रभु। Just wanna say, O Lord, हम केवल यही कहना चाहते हैं प्रभु, thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। People of God, परमेश्वर के लोगों, our God is such a mighty God. हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। He is such a loving God. वो एक प्यार करने वाला परमेश्वर है। His love has no ends. उसके प्यार का कोई अंत नहीं है। It will keep on flowing and growing each day by day for you. और आपके लिए उसका प्यार दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा और वो बहता जाएगा। He will never leave you. वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। He will never forsake you. वो आपका त्याग कभी नहीं करेगा। For His word says, क्योंकि उसका वचन कहता है, I am the light, I am the word. क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही वचन हूँ।
am the one who is always there for you. और मैं ही हूँ जो हरदम तुम्हारे साथ रहूंगा। In any situation, in any way, whenever you call out to me, I will be there for you. और चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी रास्ता हो, अगर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध रहूंगा। People of God, परमेश्वर के लोगों, He is standing there for us with His open arms. और वहाँ पर वो खड़ा है हमारे लिए अपने बाहें फैलाए। He is just waiting for your call. वो केवल इंतजार कर रहा है कि आप उसे कब पुकारेंगे। God will never come forcefully in your life. और परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती आपके जीवन में नहीं आएगा, But when you invite Him, He will come in your life. परंतु जब आपके जीवन में आप उसे बुलाएंगे तो वो जरूर आएगा। He is so happy. और वो कितना खुश होता है, He will be so happy when you call out to Him. और वो बहुत ही आनंदमय हो जाएगा जब आप उसे पुकारेंगे। People of God, परमेश्वर के लोगों, we are His children. हम उसके बच्चे हैं, So let us come together, तो आइए हम सब मिलकर lift His name. उसके नाम को ऊंचा उठाएं। Yes, Lord Jesus. हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद तू परमेश्वराचा नित्य कराया धन्यवाद तू परमेश्वराचा नित्य कराया
हर्षित करण्या जीवन तव है, हर्षित करण्या जीवन तव है, ताकि पुसनी आसमान तुला, ताकि पुसनी आसमान। हे जीवा, हे जीवा, धन्यवाद तू परमेश्वराचा नित्य कराया हवा। धन्यवाद तू परमेश्वराचा नित्य कराया हवा। पापांच्या मानाने तुझिया, पापांच्या मानाने तुझिया शिक्षण दे तुझ प्रभुराया, शिक्षण दे तुझ प्रभुराया। पापांच्या मानाने तुझिया शिक्षण दे तुझ प्रभुराया। दया करुणा याचा मुकुट तो, दया करुणा याचा मुकुट तो घाले तुला मानवा, तुला घाले तुला मानवा। हे जीवा, हे जीवा, धन्यवाद तू परमेश्वराचा नित्य कराया हवा। धन्यवाद तू परमेश्वराचा नित्य कराया हवा। प्रभु नाम घे आपुल्या वासे, प्रभु नाम घे आपुल्या वासे। विसरू नको तू उपकार त्याचे, विसरू नको तू उपकार त्याचे। प्रभु नाम घे आपुल्या वासे, विसरू नको तू उपकार त्याचे। क्षमा करुणी तुझ दावीला, क्षमा करुणी तुझ दावीला। तारण मानवा तुला, तारण मानवा। हे जीवा,
प्रभु। We worship you in spirit and in truth, O Lord Jesus. यीशु, हम आत्मा से और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। There's nobody like you, O Lord, and nobody can ever be. आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, और आपके जैसा और कोई नहीं बन सकता। People of God, परमेश्वर के लोगों, remember what God has done for you. आप ये याद रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। Don't forget that Jesus gave his life for us, और आप ये मत भूलना कि यीशु ने खुद का प्राण आपके लिए दिया है, so that we can live a blessed life. ताकि हम एक आशीषित भरा जीवन जी पाए। Jesus gave his life for us, Yes. so that we can be forgiven for all our sins. यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण दिया ताकि हमारे सारे पापों से हमें क्षमा मिल पाए। He is the same God who was before, who is now, and who is always going to be the same till the end of our life. और ये वही परमेश्वर है जो पहले था, जो आज है, और हमारे जीवन तक वो हमारे साथ रहेगा। People of God, परमेश्वर के लोगों, his blood is still flowing from that Calvary cross for us. और आज भी उसका लहू उस कलवरी क्रूस से हमारे लिए बह रहा है। Let each and every tongue confess that he is a great and mighty God. और हर एक मुख ये कबूल करे कि वो एक महान और सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। People of God, परमेश्वर के लोगों, nobody can love us the way he loves us. और हमसे कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता जितना हमारा परमेश्वर हमसे करता है। He's been showering his grace and mercy upon our life. हमारे जीवन पे अपनी दया कृपा उंडेल रहा है। There is power in his name. उसके नाम में सामर्थ्य है। So let us start our day by taking his name. तो हमारे दिन की शुरुआत हम उसका नाम लेकर करेंगे, And let us end by taking his name. और हमारे दिन का अंत हम उसका नाम लेकर करेंगे। So just give him all the thanks. तो आप उसे पूरा धन्यवाद दें। Just thank him. आप उसे धन्यवाद दें, Because he's been doing so many things for us. क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा चीजें कर रहा है We cannot even see. जो हम देख भी नहीं सकते। He's been protecting us. वो हमारी सुरक्षा कर रहा है। He's been giving us whatever we ask unto him. हम उसे जो भी मांगते हैं वो हमें देते जा रहा है। So now is the time. तो अभी समय है, So just lift up your hands. आप अपने हाथों को ऊंचा And just उठाएं, thank him and tell him, Lord, I just want to thank you. उसे धन्यवाद दें और उसे ये कहे कि परमेश्वर, मैं केवल आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। I know that I couldn't even deserve this place, but thank you, Lord, for giving me this place. और उसे कहे कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि शायद इस जगह का हकदार मैं नहीं हूँ, परंतु आपने मुझे ये दिया है। Just thank him, people of God. परमेश्वर के लोगों, उसे धन्यवाद दें। Don't just stand still, but open your mouth. आप शांत न खड़े रहे, परंतु अपने मुखों को खोलिए। Just open your mouth and speak unto him. अपने मुखों को खोलिए और आप उससे बातें करें। Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Give thanks Bless you. unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One.
किया है वो और कोई नहीं कर सकता। You gave your son for us, O Lord Jesus. और परमेश्वर आपने अपना बेटा हमारे लिए दिया है। You gave Jesus for us. आपने हमारे लिए यीशु को दिया है You shed his blood for us. और उसका लहू आपने हमारे लिए बहाया है। We are so blessed and anointed children, O Lord. और हम इतने आशीषित और अभिषेक बच्चे हैं परमेश्वर। Just want to say thank you, Lord. हम केवल आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। We are no more poor, O Lord. और हम इसके आगे गरीब नहीं है We परमेश्वर, are not weak, O Lord. और इसके आगे हम कमजोर नहीं हैं। But by you standing next to our side, O Lord, Father God, we are more stronger and stronger day by day, O Lord. परंतु परमेश्वर जब आप हमारे साथ खड़े हैं परमेश्वर, तो दिन प्रतिदिन हम और ज्यादा मजबूत बलवान हो रहे हैं। We are growing rich and richer, O Lord, in our life. और हमारे जीवन में हम अमीर और अमीर होते जा रहे हैं प्रभु। Because we know that, O Lord, when you are there in our life, O Lord, we are carrying that anointing in our life, O Lord. क्योंकि हमें यकीन है परमेश्वर कि जब आप हमारे जीवन में हैं तो हमारे जीवन पे वो अभिषेक हम लेकर चल रहे हैं। And we are not a loser, but we are on the winning side, O Lord. और परमेश्वर हम हारने वाले नहीं परंतु हम उस विजयी भूमि पर हैं प्रभु। People of God, परमेश्वर के लोगों, tell that to that Satan right now, उस शैतान से इसी वक्त आप कहे, that you are under our feet. उसे कहे कि तू हमारे पैरों के नीचे है। You are a loser and we are on the winning side. तू हार चुका है और हम उस विजय की ओर है, Because Jesus is on our side. क्योंकि यीशु मसीह हमारी ओर है। People of God, परमेश्वर के लोगों, don't ever think that you are alone. आप कभी भी ये ना सोचे कि आप अकेले हैं। Our God is always with us. हमारा परमेश्वर हरदम हमारे साथ He है। is watching over us. उसकी नजरें हमारे ऊपर है। He is always ready to help us out. वो हमेशा तैयार होता है हमारी मदद करने के It लिए। is on us how we call out to Him in our life. ये हमारे ऊपर है कि हम उसे हमारे जीवन में बुलाए। It is on us how much time we give Him. ये हमारे ऊपर है कि हम उसे अपना समय कितना दे रहे हैं। People of God, परमेश्वर के लोगों, just thank Him for this time. इस समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। Jesus, we want to say thank you, thank you, thank you, Lord, for this wonderful time you gave us. यीशु, हम आपको केवल धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया। We are so blessed that we could experience you right now. हम इतने आशीषित है परमेश्वर के इस वक्त हमने आपकी उपस्थिति का अनुभव लिया है। Father God, we give the further time in your hands, O Lord. और स्वर्गीय पिता, आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। You take control of each and everything. आप ही हर एक चीज का नियंत्रण करें। You take care of pastor and the translator. और पासवान और उनका भाषांतर करने वाले का आप नियंत्रण लें। Let that word touch our lives, O Lord. उस वचन के द्वारा हमारे जीवन को छू लीजिए। We give everything in your hands. हम हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। In Jesus' mighty precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्यशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord. आमीन। प्रभु की स्तुति हो। What a privilege this morning to come and worship God. और कितना हमारा महान सौभाग्य है कि परमेश्वर के घर में आकर हम उसकी स्तुति आराधना उसकी महिमा कर पाए। We serve a God who is faithful, faithful to all generations. हम उस परमेश्वर की सेवा ढल करते हैं जो परमेश्वर हर एक उस पीढ़ी के प्रति वो विश्वास योग्य बना रहा And so है। this morning we are thankful to God for all His favor upon each one of और us. इसलिए आज की सुबह में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हम में से हर एक के ऊपर परमेश्वर की जो अनुग्रह और उसकी जो कृपा उसने बनाई रखी है। Thanking God for protection, provision and healing. और परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए कि परमेश्वर की जो सुरक्षा, चंगाई और जो पुरवठा उसने बनाए रखा है। We are enjoying God's goodness in our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर की जो भलाई है उसका हम आनंद उठा रहे And हैं। so I want to thank God for one more time for bringing us together this manner, and we welcome all our online viewers who are watching us, praying with us and listening to word of God. और इस रीति से परमेश्वर ने हम सभी को इकट्ठा किया है और ऑनलाइन माध्यम प्रसार के द्वारा जितने सारे दर्शक हमें आज देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर को हम उस बात के लिए धन्यवाद देते We हैं। thank God that we have opportunity through this
media, we can reach to your home and reach to you. हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस प्रसार माध्यम के लिए कि जिसके द्वारा हम आपके और आपके कुटुंब के पास पहुंच सकते हैं। We still are working on, even though government has allowed churches to be open, but there are some guidelines we need to follow, and it will be blessing to all of us. We need to follow all our government rules. हम आपका स्वागत करते हैं, परंतु यहाँ पर सरकार के द्वारा अभी तक जो नियमावली जारी की गई है उसमें अभी भी बहुत सी चीजें हमें समझनी है। यहाँ पर सरकार के द्वारा निर्देश जरूर आए कि कलीसिया को आप शुरू कर सकते हैं, आप इकट्ठा हो सकते हैं, परंतु हम कुछ बातों का यहाँ पर अभी भी विचार कर रहे हैं। So we will continue to pray that God will give us wisdom, that we will be able to follow guidelines and we can be a blessing to our people. हम नियमावली को देखते हुए परमेश्वर के पास उस समझ बुद्धि की मांग कर रहे हैं कि उसका हम सही रीति से पालन कर पाए और उसमें हम परमेश्वर में उसकी आराधना कर पाए। We don't want to do anything that will bring a shame to the name of the Lord, and also people will be confused. हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से परमेश्वर के नाम को कोई लज्जा लगे या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी परमेश्वर के लोगों के बीच में फैले। So we will let you know when we are going to have a fellowship together, when we come in the house of God, and every time we come in that manner. और जिस प्रकार से हम पहले में यहाँ पर आकर इकट्ठा होते थे इस इमारत में, उसी प्रकार हम आने वाले समय में कब इकट्ठा होंगे उसके बारे में मैं आपको जरूरी सूचना दूंगा और आपको And बताऊंगा। we are working on it and we'll let you know. और इस प्रकार के इस कार्य पर हम हमारी तरफ से यहाँ पर काम कर रहे हैं, विचार करें और आपको बताएंगे। Amen. So I'm Amen. sure this morning each one of us, we are ready to listen to voice of God. और मेरा ये विश्वास है कि आज की सुबह में हम सभी तैयार हैं कि परमेश्वर की वाणी हम उससे सुने। Every time we need a fresh anointing and fresh voice of God, so we can move into victory. अगर हमें विजय में अगर आगे बढ़ते रहना है तो उसके लिए हमें परमेश्वर की जो अभिषेक और परमेश्वर की जो वाणी है उसको हमें सुनते रहना है। We want to see that every time God speaks to us. हमारी यही चाह अपेक्षा होनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमसे बात करनी चाहिए। Many times we are so crowded with the thoughts in our mind that we are not able to listen what God is speaking to us. बहुत से बार इतने विचार हमारे मन में हमारे साथ रहते हैं कि परमेश्वर की वाणी हमसे क्या बात करना चाहती है, हम उससे सुन नहीं पाते। God is able to speak with each one of us individually, and that He can do wonderful things what He promised in our lives. परमेश्वर वैयक्तिक तौर से वैयक्तिक व्यक्ति से उस प्रकार वैयक्तिक बात करेगा कि ताकि उसने हमारे जीवन में जो चमत्कारिक बातें रख छोड़ी है उसको वो पूरा कर पाए। We serve a God who talks with His people, हम उस परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं जो परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, and we need to open our ears to hear Him. और इसलिए उसकी वाणी सुनने के लिए हमें हमारे कानों को खुला करना है। Jesus many times said again and again, let him hear who has ears. यीशु मसीह ने बहुत से बार लगातार ये बात कही है कि जिसके कान हो वो सुने। Many times we are confused because we are not heard from God. बहुत से बार हम गड़बड़ी की उस अवस्था में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की वाणी नहीं सुनते हैं। If we listen what God says to us, that fresh word of God will transform our lives. अगर हम परमेश्वर की वाणी सुनेंगे तो परमेश्वर की जो ताजी जो आवाज है वो हमारे जीवन को वो परावर्तित या बदल देगी। So every day we must come expecting my God will speak to me. और हर दिन हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है एक अपेक्षा रखते हुए कि परमेश्वर आज मुझसे बात करेंगे। And if you listen to him and follow what he says, you will see you yourself will be blessed. People around you will be blessed. Your family will be blessed. अगर आप परमेश्वर की वाणी सुनोगे, उसका आज्ञा पालन करोगे तो आप देख पाओगे कि आप आशीषित बन जाओगे। आप आशीषित रहने के द्वारा आपके आसपास के लोग आशीषित आपकी वजह से And I'm होंगे। sure this morning God will speak to us. और मेरा ये विश्वास कि आज की सुबह में परमेश्वर हमसे बात जरूर करेगा। As we have studied, God has called up into His kingdom to live a fruitful life. और हमने अब तक ये अध्ययन किया है कि परमेश्वर ने उसके राज्य में हमें फलदायी बने रहने के लिए हमें उस बुलाहट के द्वारा बुलवाया है। God has called us so we can have friendship with Jesus. परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि यीशु मसीह के साथ हम वो दोस्ती का रिश्ता बना सके। God has called us so we can live
broken life that we come before God every time to receive from Him. परमेश्वर ने हमें इस प्रकार बुलाहट दी है कि हम उस टूटे हुए उस मन को लेकर परमेश्वर के पास आए ताकि हम उससे दोबारा उसको स्वीकार कर सके। That will be like a ground plowed ready to receive seeds. और वहां पर उस प्रकार की सिंचाई की वो जमीन बन जाए कि हर बार परमेश्वर से वो बीज हम स्वीकार कर पाए। And so don't forget that you have been called by God. और ये कदापि ना भूलिए कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। You have been chosen by God. आपको परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। Jesus says, I chose you, not you, but I have chosen you and appointed you so you can go out and bear fruit. परमेश्वर यीशु मसीह ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि मैंने सिर्फ तुम्हें चुना है, परंतु वो कहता है मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। क्यों? क्योंकि तुम्हें बाहर जाकर तुम्हें फलदायी बने रहना है। So God is calling you and me to live the life impossible life. और यहाँ पर जो अशक्यताओं का जो जीवन है, जो इस प्रकार की जो बातें हैं, वो हमें मुमकिन करनी है। So called to live the impossible life, called to live the impossible dream. और जो चीज नामुमकिन है, जो अशक्य जीवन है, उसको जीने के लिए आपको बुलाया गया So है। I want you to understand what word of God is saying to you. और जान लीजिए कि परमेश्वर का वचन आपसे आज क्या बात करना चाहता है। When we look at word of God says nothing is impossible with God. यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ कोई भी बात अशक्य या नामुमकिन नहीं है। We need to understand God has called us so we can serve Him. यहाँ पर परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम उसकी सेवा कार्य में उसकी सेवा टहल कर सके। We must relate to ourselves to our call, the call of God upon our lives, for whom nothing is impossible. और हमें परमेश्वर ने जो बुलाहट दी उसको हमें समझना है और हमें ये जान लेना है जिस परमेश्वर ने बुलाया है उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। We serve a sovereign God. और जो परमेश्वर जो सार्वभौमिक या महासर्वशक्तिमान है उसकी हम सेवा टहल करते हैं। God has created heaven and earth. Every creation we see is created by our sovereign God. ओ परमेश्वर जो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसने इस धरती सूर्य चंद्रमा इस पृथ्वी की यहाँ पर उत्पत्ति की है। In Jeremiah chapter 32 verse 17 says, O sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. और यिर्मयाह की किताब इसका 32वां अध्याय और वचन 17 हम देखेंगे यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हे परमेश्वर, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बड़ाई बुझाओं से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। And word of God says, for you nothing is too hard. और आगे वो वचन कहता है कि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। And Jeremiah chapter 27 says, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? और यहाँ पर यिर्मयाह के 27 में इस प्रकार से कहता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ, मैं इस मनुष्य जाति का खुदा बाप हूँ और मेरे लिए क्या कोई चीज कठिन होगी? He says, I am the Lord thy God. ओ देख, मैं तेरा वो परमेश्वर, मैं तेरा वो खुदावंत हूँ। So he is calling you and me in his kingdom to live an impossible life or to live an impossible dream. और यहाँ पर परमेश्वर आपको और हमें उसके उस बुलाहट में, उस राज्य में वो बुलाता है। वो कहता है कि तुम आ जाओ और जो अशक्य और जो नामुमकिन जीवन है उसको तुम बिताओ। When God said to Abraham, is there anything hard for me? और यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि क्या मेरे लिए कोई चीज कठिन है क्या? Is there anything too hard for me? और क्या मेरे लिए कोई चीज कठिन है क्या? In Genesis chapter 18 verse 13, God started talking with Abraham. और अब्राहम से यहाँ पर उत्पत्ति की 18वीं किताब में परमेश्वर उससे वो बात करने लगता है। He said, why did Sarah laugh? और यहाँ पर वो पूछा कि सारा ने उसने वो मुस्कुराई क्योंकि उसने क्यों हंसी? Because she looked at herself in the eyes of human. क्योंकि उसने अपने आप को मनुष्य की उस नजरों से देखा। Every time when we have problems of life, when we are pressures of life, when we are surrounded by trouble from everywhere, so we lose our sight of impossibility. और यहाँ पर जब कभी जीवन की कोई परेशानी या कोई मुसीबतें, किसी प्रकार का तान तनाव दबाव चिंताएं आ जाती है
तो हम गवा बैठते हैं उस चीज को जो अशक्य चीज है, उसको हम गवा बैठते हैं। And so when God said to Abraham, you will have a child. और उस प्रकार अब्राहम को ये परमेश्वर कहता है कि देख तुझे वो संतान होगी। He was old, she was old, and according to the thinking of man and mankind, it was impossible to conceive child. और यहाँ पर अब्राहम और उसकी पत्नी ये बूढ़े हो चुके थे और मनुष्य जाति की उस चाली रीति से अगर देख पाए तो इस प्रकार से बच्चा जन्मने के लिए वो सशक्त या वो उनके लिए अशक्य बात थी। Even the people around them, they were calling him old couple. और यहाँ पर जो उनके आसपास पड़ोसी भी जो थे उनको वो कहते थे कि ये तो बूढ़ा जोड़ा है। And so many times, instead of trusting word of God, we start listening what people are saying, those are around us. और यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है उस पर भरोसा रखने के बजाय हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उसके ऊपर हम उनकी बातों पर हमारा ध्यान लगाए बैठते And we हैं। start living according to what people are talking about us, what's the people's opinion about us. और यहाँ पर जो लोग हमारे बारे में जो राय मशवरा रखते हैं या जो विचार करते हैं उस प्रकार पर हम हमारा जीवन बिताना शुरू कर देते And so हैं। we start losing faith, we start losing trust in God, and we start depending upon opinion of people. और यहाँ पर परमेश्वर में जो हमारा जो यहाँ पर विश्वास है, जो भरोसा है, हम उसे गवा बैठते हैं और जो लोगों ने हमारे बारे में जो राय या मशवरा दिया है उसके ऊपर हमारा जीवन बिताना हम शुरू And करते that's हैं। why instead of living a victorious life, instead of living an impossible life and impossible dream, we live a defeated life. और यहाँ पर विजयशाली जीवन बिताने के बजाय अशक्यताओं का वो सपनों से भरा हुआ जीवन बिताने के बजाय हम इस प्रकार से यहाँ पर उस नाकामयाबी में या पराजय के उस जीवन में जीवन बिताते God हैं। is looking for people who will take their call seriously. और यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो दिया हुआ काम बहुत ही गंभीरता से लिए। Many of us, we are not serious with God. बहुत से बार हम परमेश्वर के साथ गंभीर नहीं होते हैं। We think that God has spoken and He will not do what He has spoken. हम बहुत सी बार उस पर ये इस प्रकार से संदेह कहते हैं कि परमेश्वर ने तो कहा है पर पता नहीं ये होगा कि नहीं। I want to tell you, we serve a God. He is a God of covenant. He always keeps His covenant. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम उस परमेश्वर की सेवा कार्य में बने हुए जो अपनी वाचा के करार से बंधा हुआ है और अपने हर एक वायदों को पूरा करता है। Especially in New Testament, we are a covenant of God. We are people of a covenant. So we need to remind our God has made a covenant through blood of Jesus. और नए नियम के अनुसार हम देख पाए कि हम परमेश्वर के बुलाए हुए नए उस वाचा के करार में बंधे हुए लोग हैं और ये किस प्रकार मुमकिन हुआ क्योंकि यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा हम परमेश्वर की उस वाचा के करार में बांधे हुए हैं। Let us remind ourselves, God is calling us to live an impossible life. चलिए हम अपने आप को दोबारा एक लगातार स्मरण दिलाएं कि परमेश्वर ने हमें वो अशक्य जीवन बिताने के लिए जीने के लिए बुलाया है। God is calling us to live an impossible dream. जो नामुमकिन जो ख्वाब है उसको जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। When I was walking in a graveyard, I was talking with a young man. और एक स्मशान भूमि में हम गए थे और चलते चलते एक जवान से मेरी बातचीत शुरू हुई। I looked at many graves and there were great people who are buried in those graves. और मैंने उस वहां पर देखा कि उस दफन विधि में वहां पर बहुत सी कब्रें हैं और बहुत लोगों को वहां पर दफनाया गया I है। remember one great man of God has said about graves in a Christian cemetery. और यहाँ पर एक परमेश्वर के महान सेवक का मुझे कहा हुआ एक प्रचार उस दिन एक याद आया। And he says graveyard is a most precious, priceless place upon the face of the earth. और पृथ्वी के इस अगर मुख पे अगर सबसे अगर कोई अगर बेहतरीन मूल्यवान ऐसी अगर कोई स्थान या जगह है तो ये कब्रें हैं या ये दफन विधि का ये जो जगह है। Many people whom God gave them a visions and dreams and plans, but they could not bring it out. They died with the plans and dreams and impossible things. और यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा बहुत से लोगों को दर्शन ख्वाब और बड़े काम करने के लिए दिए थी जिम्मेवारी
अनिवार्य थी, परंतु वो उसको पूरा ना कर पाए और उस कब्र में वो वहां पर समा गए। Instead of bringing out their dreams and plans and their thoughts into activity, into actual life, they only dreamed, they only thought, and they died with all those precious things. सक्रिय जीवन में ये जो दर्शन, ये बातें, ये योजना असलियत में लाने के बजाय सिर्फ उसके बारे में वो विचार करते रहे और अंत में उनका मृत्यु हो गया और उनको वहां पर उस कब्रिस्तान में गाड़ा गया। God wants to give you thoughts, God wants to give you a plan, God wants to give you a dream, and He wants you to start bringing those dreams into possibility. परमेश्वर आपको वो ख्वाब, वो दर्शन, वो योजना, वो उद्देश्य देना चाहता है कि जिसके द्वारा आप उसको असलियत में ला पाए और परमेश्वर उस पे आगे काम कर पाए। We as a people of God, we are precious in the sight of God. परमेश्वर के लोग होने के द्वारा हम परमेश्वर की नजरों में वो मूल्यवान लोग हैं। I want to remind you again, you have been chosen by God Almighty, who is the creator of heaven and earth. मैं दोबारा आपको लगातार ये स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर ने चुना है, जो परमेश्वर जो पृथ्वी का जो निर्माण करता है। Don't look at your circumstances, don't look at your physique, don't look at your wisdom or knowledge what you have, look unto God. आपके आसपास की परिस्थिति कैसी है उसको ना देखें, आप शरीर में किस प्रकार आकार में वो ना देखें, आपके आसपास की घटनाएं कैसी रही उस पर आप ध्यान न लगाएं, परंतु जो परमेश्वर जो है उस पर आपकी नजरें आप गड़ाए रखिए। When God speaks, His word are powerful, will never come to God without accomplish its purpose. जब परमेश्वर अपने शब्दों को कह बैठता है तो परमेश्वर के शब्दों में इतना सामर्थ्य है कि अपना वो काम किए बिना वो परमेश्वर के पास खाली हाथ ना लौटेंगे। And so when God said to Abraham and Sarah, you will have a child, at that time Sarah laughed. और यहाँ पर जब अब्राम और सारा को परमेश्वर का ये वचन पहुंचता है कि तुम्हें बच्चा होगा तो उस पर सारा उसको सुनकर उसका ठट्टा उड़ाती है। Because that moment she looked at her own impossibilities. क्योंकि उसने उस समय अपने आसपास की जो अशक्यताएं हैं उसको देखा और उसने भाप लिया। She looked at her own physical body. उसने अपने आप के उस शरीर की अवस्था को जांचा। She knew that according to custom, according to a natural life, she has become old. उसने जान लिया था कि जो यहाँ पर नैसर्गिक जो नियम है या जो चाली रीति है उसके अनुसार मैं अभी बूढ़ी हो चुकी हूँ। And she started thinking, I cannot conceive child. और उसने ये ठान लिया, विचार कर लिया कि मैं अभी बच्चा नहीं जन सकती। Even she looked at Abraham and she said, Abraham also is old. और उसने अब्राम को देखा और उसने अब्राम को भी कहा, देख तू भी बूढ़ा हो चुका है। You know, we wish many times we looked at our own physique, we look at our strength and we start failing. और बहुत से बार हम भी अपने आप को इस प्रकार शरीर की अवस्था में देखते हैं और अपने उस बल को हम नापते और हम उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। I want to tell you again this morning, this time, that we serve a God who is a God of possibility. मैं आपको दोबारा ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जानिए समझिए कि आप उस परमेश्वर की सेवा कार्य में बने हुए जो परमेश्वर उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं और वो सारी बातों को मुमकिन कर सकता है। He said to Abraham in Genesis chapter 18 verse 14 says, is anything too hard for me? और यहाँ पर उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय और वहां पर परमेश्वर अब्राम से कहता है कि क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? Is there anything hard for the Lord? क्या परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन हो सकती है? Is there anything too hard for the Lord? और क्या परमेश्वर खुदा बाप के लिए कोई बात कठिन हो सकती है? Some of you are thinking, is anything hard for my God? आप में से कोई लोग परमेश्वर पे ये संदेह जरूर कर रहे होंगे कि क्या परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन हो सकती है? Even though we are again and again many times with our problems in our lives, we have heard our God is a God of possibility. हमने बहुत से बार लगातार ये बात सुनते ही रही है कि परमेश्वर तो अशक्यताओं का परमेश्वर है, परमेश्वर सारी बातें मुमकिन करता है। But we don't really trust His word. परंतु पूरे भरोसे से हम परमेश्वर पे वो यकीन नहीं करते। Many of us, we are grieved with the sicknesses and we think the sicknesses will take control of my life. This sickness has taken control of all my situation and now I'm going to die in this sickness. बहुत से बार जो बीमारियां जो व्याधियां होती हैं उनके बारे में हम इतना विचार करते हैं कि हम ये ठान लेते मान लेते कि मेरा अंत अभी इस बीमारी में हो जाएगा और इसने मुझ पर पूरा कब्जा कर लिया है। I want to remind myself, I want to remind all of us, we must claim word of God and say, Lord, I know you will never fail in your promises. और इसलिए मैं अपने आप को और मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने आप
आपको याद दिलाइए, कहिए कि परमेश्वर आपका वचन है, आपका विजन है कि आप हमें कभी भी परमेश्वर पराजित ना होने दोगे। We must claim promises of God every day. We must allow word of God to activated in our lives. परमेश्वर के हर एक वायदे, हर एक अभिवचन को आपको कबूल करना है और उसका इस्तेमाल करना है कि परमेश्वर का वो वचन आपके जीवन में वो सक्रिय हो पाए। Some of you have gone through sicknesses. You have gone from one doctor to another doctor, and doctor said it's impossible, no cure for your sickness. हो सकता है कि आप एक बीमारी से दूसरे बीमारी में इतने आप उलझे हुए कि हर एक आप वैद्य के पास गए परंतु उसका आपको किसी प्रकार का हल ना मिला और आप अभी वहां पर रुक चुके हो। You have accepted that sickness as a part and parcel of your life. और आपने ये जो बीमारी, ये जो व्याधि है उसका आपने अभी स्वीकार कर लिया कि ये अंत तक मेरे साथ जुड़ी रहेगी। And you also started talking with people. I have this sickness, I have that sickness. I tried this, but never I'm get cured. और यहाँ पर लोगों से आप बातचीत करना शुरू करते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, मैंने इन चीजों का मैंने यहाँ पर हल देखा, इसका मैंने इस्तेमाल किया, परंतु अंत नहीं होता है। Some of us now you have come to the verge of giving up. और आप उस जीवन की उस कगार या उस कड़ पर अगर आ चुके हैं कि अभी वहां पर अभी आपने हार मान ली है। I want to tell you, never give up. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कदापि आप हार ना I मानिए। want to encourage again, never give up. मैं आपको दोबारा ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि कदापि आप हार ना When मानिए। God promised to Abraham about a child, that time Abraham was about almost 75 years old. जान लीजिए कि अब्राहम जब 75 वर्ष का वो व्यक्ति था तब परमेश्वर का वचन उसके पास आया कि उसको वो बच्चा होगा। That God said, I will give you a son. और उसने कहा कि देख मैं तुझे पुत्र दूंगा। But for fulfillment of promise, it took almost 25 years. और इस वायदे, इस अभिवचन को पूरी तरह से परिपूर्ण होने के लिए लगातार 25 वर्ष बीत गए। And so sometime we have a promises of God, but when we look at the time and when we look at season and when we look at years, we start waver in our faith. कभी कभार हमारे पास वही परमेश्वर के वायदे, वो अभिवचन होते हैं, परंतु कुछ मौसम आता है, कुछ वर्ष निकल जाता है और हमारा जो विश्वास होता है उसमें हम कांपने लगते हैं। I want to encourage you from the life of Abraham and Sarah. They were keeping promises of God alive every time when the thought of impossibility, thought of it is not possible was coming, they were encouraging themselves. मैं आपको अब्राहम और सारा के जीवन से ये प्रोत्साहन या प्रेरणा दिलाना चाहता हूँ। देखिए, समझ लीजिए कि जब कोई अशक्यता या नामुमकिन बातों का उनके विचार उनके मन में प्रवेश करता था तो परमेश्वर के अभिवचनों को वो दोबारा अपने आप को याद दिलाते थे, वो अपने आप को वो वहां पर प्रेरणा देते थे। Every time when Abraham will look at his wife, I will say, Sarah, you are not old, but you are still beautiful. The first day I met you, you are the same. I know God will fulfill His promise in our life. और यहाँ पर अब्राहम जब अपनी पत्नी सारा को देखता था तो वो कहता था कि सारा, तू बूढ़ी नहीं है, तू अभी भी उतनी ही सुंदर है। जिस पहले दिन मैंने जब तुझे देखा था तब से लेकर तू अब तक वैसी बनी हुई है और देख परमेश्वर अपना अभिवचन तेरे लिए जरूर पूरा करेगा। Sarah also would say same thing to Abraham. She will say, Lord, you are the same. The day I met you, I know you are still strong, you are still young, even though natural things are not happening in your life. और यहाँ पर उसी प्रकार सारा ने भी अब्राहम को देखकर यही बात कही होगी कि देख, तू भी मान ले, तू भी जान ले कि तू अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ है, तू भी अभी जवान है और सारी बातें परमेश्वर में वो मुमकिन है। And so we need to claim our promises of God. Keep on our promises of God upon your body. Tell yourself you are strong in the Lord. और इसलिए आप इसी प्रकार परमेश्वर की जो वायदे अभिवचन है आपकी शारीरिक अवस्था पर, उस जीवन पर आप लगातार उसको कबूल करते रहिए। You know, Abraham and Sarah trusted word of God, and that's why their life become a miracle. और यहाँ पर जान लीजिए कि परमेश्वर के दिए हुए उस चमत्कार में ये सक्षक बात इसलिए हुई क्योंकि अब्राहम और सारा ने उस पर यकीन और विश्वास किया। Miracle means where natural things are not possible, where God start working in a supernatural way. नैसर्गिक चीजें जिस समय काम नहीं करती है तो चमत्कार होता है और परमेश्वर अलौकिक और दैविक रीति से अपने काम को वो वहां पर पूरा करता है। So God wanted to show mankind, for me nothing is too hard. और परमेश्वर मनुष्य जाति को ये प्रमाण, ये सबूत देना चाहता है कि देखो, मेरे लिए कुछ भी बात कठिन नहीं है। For me nothing is impossible. मेरे लिए कुछ भी बात कठिन नहीं है। And so He's calling you and me to live an impossible life. और वो आपको और मुझे बुला रहा है ताकि हम वो नामुमकिन या अशक्य बातों का वो जीवन हम बिता सके। That
we can have impossible dream, even though natural senses have gone dead, but God can revive us again. नैसर्गिक इंद्रिय यहाँ पर मर चुके हैं, परंतु परमेश्वर में उतना वो सक्षम वो बल है कि परमेश्वर उसको फिर से वो क्रियाशील कर सकता है। I trust the word of God. I always say, by your stripes I'm healed. मैं परमेश्वर के वचन में भरोसा रखता हूं और मैं लगातार कबूल करता हूं कि आपके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हुआ हूं। I want to tell you, whatever your sickness is, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, whatever the precious of life you are going through, और जीवन के बड़े संघर्ष में से आप क्यों ना गुजर रहे I हो, want you to do not look at the natural resources, but look at God, who is there to source, give you all the divine sources in your life. आपका जो नैसर्गिक साधन, नैसर्गिक जो स्रोत है, उसको आप कदापि ना देखिए, परंतु जो परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान है, वो आपका स्रोत है, वो आपकी बातों को पूरा करता है। Hold on to promises of God. परमेश्वर की जो अभिवचन है उसको आप थामे रखिए। If you are suffering with a heart problem, put your hand upon your heart and say, my heart is strong, I am not going to have a heart problem in my life. अगर आप दिल के अगर मरीज है, दिल की बीमारी है, तो अपने हृदय पर अगर आप हाथ रखिए और कहिए कि मुझे दिल की कोई बीमारी नहीं है और मेरा दिल सशक्त है, मजबूत है, बलवान है। Even though doctors have said there are a 50% block or 100% block, I cannot give you a guarantee about your survival. और यहाँ पर डॉक्टर भी कहता है कि 50% यहाँ पर इस प्रकार की अड़चन है और मैं आपको किसी भी प्रकार का यकीन या भरोसा नहीं दिला सकता कि आप जीवित रह पाएंगे। So I want to tell your heart, my heart is strong, I'm strong, no blockage, I cannot die with a heart problem. इसलिए अपने दिल को आप बताइए कि हे दिल, तू तो सशक्त है, तू बलवान है, तुझमें किसी भी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है और तू इस प्रकार नहीं मरेगा। Let our family around us, let people around us see miracle in our life. और चलिए होने दीजिए हमारे आसपास के कुटुंब, हमारे रिश्तेदार इस प्रकार के चमत्कार को घटते हुए वो देखें। God is calling us to live an impossible life. और परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम अशक्य बातों का जो जीवन है उसमें हमारा जीवन बिता पाए। A doctor who said you cannot survive, go and tell them I'm going to live a long life. जिस डॉक्टर ने कहा कि आप और दीर्घायु जीवन ना बिताओगे, जाइए उसको बताइए कि मैं और अच्छा जीवन दीर्घायु बिताऊंगा। I trust my God will never fail me. और मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे कदापि पराजित ना होने देगा। Jesus has already paid a price for all my diseases. और यीशु मसीह ने मेरे हर एक उस व्याधि बीमारी के लिए पहले से वो दाम चुकाया है। His word says that he has healed all my diseases, he has forgiven all my sins. और उसका वचन कहता है कि उसने हर एक बीमारी, हर एक व्याधि से मुझे मुक्त किया, हर एक पाप से मुझे उसने धोया है। For by God nothing is too hard. क्योंकि क्या मेरे परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन हो सकती है He क्या? can take away all unclean things from my heart and he can give me a new heart. और वो मेरे हृदय से जितनी अनचाही अशुद्ध बात है उसको वो निकाल सकता है और मुझे वो नया शुद्ध हृदय वो दे So सकता we है can live under divine healing. कि उसके द्वारा मैं दैविक चंगाई में मेरा जीवन बिता I पाऊं। can confess every time my stomach is blessed because my God has blessed my bread and water. हर समय में मेरे पेट को मैं कहता हूँ कि तू स्वस्थ और तू निरोगी हो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा जो खाना और जो पीना है वो आशीषित किया है। I claim life and life abundant. मैं वो जीवन और बहतायत का जीवन को मैं कबूल करता हूँ। In Mark chapter 9 verse 23, he says, if you can, said Jesus, everything is possible for him who believes. So I want to encourage you, if you trust God, the word of God say everything is possible who believes in me. और यहाँ पर मरकुस 9 और 23 के इसमें ये कह सकता है कि यीशु ने तो उससे कहा यदि तू कर सकता है तो यह बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। So God is calling you and me to live a life in that atmosphere where for us nothing is impossible. और यहाँ पर परमेश्वर आपको उस स्तर में, उस जीवन के उस दौरे में बुला रहा है कि जहाँ पर परमेश्वर को कुछ भी बात कठिन नहीं है। It may be impossible. People around us, when they look at us, they will look at circumstances. They will say it is impossible. It is impossible. It is impossible. लोगों को लगे कि ये अशक्य, ये कठिन है, वो हमारे आसपास रहने वाले उन बातों को देख कर कहें कि ये बातें बहुत ही कठिन है, मुश्किल है, इसमें ये बात पूरी नहीं होगी। But we can say it is possible. It's possible. It's possible with my God. परंतु हम ये कह सकते हैं कि मेरे परमेश्वर के साथ ये सारी बातें मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। Jesus says it is possible with who believes. और यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ में विश्वास रखता है उसके लिए सारी बातें मुमकिन है। He says everything is possible for him who believes. और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ यहाँ पर मुमकिन है। So you need to tell yourself
everything is possible for me. और इसलिए अपने आप को आपको लगातार स्मरण दिलाना है कि सारी बातें मेरे के लिए मुमकिन है। And that's how Paul says, I can do all things. और इसलिए पौलुस इस प्रकार कहता है कि मैं सारी बातें कर सकता हूँ, I can do all things और मैं सारी बातें कर सकता हूँ through Christ who strengthens me. मसीह के द्वारा जो मुझे शक्ति देता है। This morning I want you to, God is calling you, listen, God is calling you to live an impossible life. और आज परमेश्वर की जो वाणी आपके लिए सुनिए परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको वो अशक्यताओं का जीवन बिताने के लिए वो बुला रहा है। Not only you can have a victory over sicknesses, but you can have victory over all your impossibilities, precious of life, struggle you are going through, misunderstanding, discouragement. You can overcome all circumstances. आपको ये विजय आपके सिर्फ बीमारी या व्याधियों पर नहीं, परंतु आपका जो जीवन का संघर्ष है, आपके जीवन के तान तनाव दबाव, जो मुश्किल दौर का आप सामना कर रहे हैं, उस पर परमेश्वर आपको ये विजय प्राप्त करके You देना चाहता start है। dreaming God's dream. और जो परमेश्वर की जो ख्वाब है उसको आप देखना शुरू करोगे। Don't let that dream become only dream and wipe it away. But I want to start putting that dream into actual. You can see that my dream can be possibly made possible. सिर्फ उस ख्वाब को ख्वाब की तरह ना देखें, परंतु उसको सक्रिय होने दीजिए कि ताकि परमेश्वर का काम उसके द्वारा वो अपने आप पूरा कर पाए। Don't die with that dream. Don't die with that ideas or scheme or plan that God has given to you. जो परमेश्वर ने आपको जो ख्वाब दर्शन जो कल्पनाएं दिए उसके द्वारा उसको अपने साथ आप रखिए और उसके द्वारा ना मर जाइए। Nowadays you can see the advancement in technology. Oh, those thoughts, the technology of what we see, it was a dream or thought of somebody. और देखिए कि औद्योगिक क्रांति आज कितनी हो चुकी है कि किसी ने तो ख्वाब या दर्शन देखा था और उसके द्वारा इतनी सारी क्रांति हो चुकी है। And so don't look at yourself, it is not possible. और इस प्रकार आप देखकर ना कहिए कि ये अशक्य बात है। Don't look at your background. और आपकी जो पार्श्वभूमि है उसको आप ना देखिए। Don't look at your strength and wisdom, what or money you have. I want you to look unto God. आपका पैसा, आपकी शक्ति, आपके पास औदा क्या है उसको आप ना देखिए, परंतु जो परमेश्वर है उस पर आपकी नजरें आप बनाए रखिए। God is calling you to live an impossible life. परमेश्वर आपको बुलाता है ताकि आप नामुमकिन जीवन बिता सके। That you can say, for me all things are possible. ताकि आप कह सके कि मेरे साथ सारी बातें मुमकिन है। I want to challenge especially young people, don't allow your dream to be destroyed by enemy. Start dreaming dreams of God so God can make possible for you to fulfill your dream. विशेष तौर से नौजवानों को मैं ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि नौजवानों, आपके पास परमेश्वर के द्वारा दिया जो आपका ख्वाब दर्शन है उसको आप मरने ना दीजिए, परंतु परमेश्वर के हाथ में उसे सौंपिए और देखिए परमेश्वर किस प्रकार वो सपना दर्शन आपके लिए परिपूर्ण करता है। Satan is so wise. He has a scheme to get all young people get involved, get so much engrossed in other things and start forgetting dreams of God in their lives. शैतान इतना चतुर, इतना वो वहां पर काम कर रहा है कि वो चाहता है कि परमेश्वर की जो नौजवान है वो परमेश्वर की दिए इस ख्वाब या दर्शन को वो भूल जाए और शैतान की उस चपेट में वो आ जाए। And many young people hours and days and so much time they're spending in unwanted things. They cannot think, they cannot spend time even to start thinking something great. और यहाँ पर बहुत से समय के लिए हम देख पाते हैं कि जवान अपने मोबाइल में बहुत सी अनचाही चीजें वो घंटों तक वो देखते रहते हैं और वो उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं सोचे कि इससे भी कोई बेहतरीन काम मैं कर सकता हूँ। And that's why you cannot hear, you cannot dream dreams of God, you cannot receive a plan of God, you cannot take any thought that can change everything in your life. और इसलिए परमेश्वर की वाणी आप सुन नहीं सकते हैं, परमेश्वर का दर्शन, उसका ख्वाब, उसकी योजनाओं का आप देख नहीं पाते और इसलिए परमेश्वर से आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। I want to challenge you in Jesus' name. मैं यीशु के नाम से आपको ये चुनौती देना चाहता हूँ। I want you to receive this call of God to live an impossible life. मैं चाहता हूँ कि अशक्यता का जीवन बिताने का ये जो बुलाहट है इसको आप ये चुनौती के द्वारा इसको आप स्वीकार कर Live लें। an impossible dream. It may not be possible, people around you, but you will, with the help of God, fulfill your dream. अशक्य ख्वाबों को देखना आप शुरू करिए। आसपास के लोगों के लिए अशक्य ये कठिन होगा, परंतु परमेश्वर के साथ ये सारी बातें मुमकिन है और आपके हर एक
ख्वाब को वो पूरा करेगा। Majority young people, they are caught up in a circle, only thinking about I will get an education, I will get a good job, I will get some job, and I will get married and settled. और यहाँ पर आज के नौजवान उस प्रकार के उस दायरे में घिरे हुए फंसे हुए हैं कि जहां पर वो विचार करते हैं कि मेरा मैं अध्ययन में शिक्षण पूरा करूंगा, फिर उसके बाद मुझे नौकरी लग जाएगी, फिर मेरी शादी हो जाएगी और उसके बाद मैं सब कुछ आराम से काम कर But पाऊंगा। I want to challenge you, start dreaming dreams of God so you can change your atmosphere, you can change world around you. और चलिए परमेश्वर की जो ख्वाब है उसका ख्वाब, उसका दर्शन देखना आप शुरू करिए ताकि आपके आसपास की जो चीज है उसको आप उसमें बदल या परिवर्तन ला पाए। God is looking for a people who can say, I'm going to live an impossible और life. परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है, देख रहा है कि जो कहे कि मैं परमेश्वर के लिए वो अशक्यता का जीवन बिताना I'm going चाहूंगा। to come out of my comfort zone and I'm going to do which is difficult, but with the help of God, I can overcome an impossible thing. मेरा आराम करने का जो स्थान है वो मैं छोड़कर उसका त्याग करके परमेश्वर के पास आना चाहता हूँ और जो अशक्य बात है मैं उसको करना चाहूंगा परमेश्वर की मदद के द्वारा। God is calling you and me to we can impact lives of people around us. परमेश्वर आपको और मुझे बुलाता है कि ताकि लोगों के जीवन पर एक छाप, एक मोहर, एक प्रभाव पड़ सके। Many of us, we have become so much easy target that we can be influenced by anything around us. बहुत से बार हम इतना आसानी से बनने वाले शिकार बन जाते हैं कि जिस पर यहाँ पर हम पर हमला हो जाता And है। especially when we look at these films and TV serials and media, many young people are influenced by those things and they have forgotten their impossible dream. और यहाँ पर बहुत से नौजवान आजकल के ये सिनेमा देखते हैं, चित्रफिर देखते हैं और उससे वो प्रभावित हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर की उनके जीवन पर क्या बुलाहट है। God is calling you to live an impossible dream. परमेश्वर चाहता है कि आप अशक्य जीवन जो है उसको बिताना आप शुरू करिए। That you take a challenge that I'm going to live a life, a holy life that will impact people around me. कि आप इस चुनौती को उठा ले और कहे कि परमेश्वर ये कठिन जीवन जीने के लिए मैं इसको परमेश्वर तैयार कर लेता और उसके द्वारा आसपास के लोगों पर उसका प्रभाव मैं लाऊंगा। That my thoughts will be holy thoughts, my talk will be a holy talk. People around me, they may think what is happening, but I'm going to influence them with my godly character. और यहाँ पर मेरा चाल, मेरे विचार, मेरी जो बात है वो पवित्र होंगे और लोग यहाँ पर विचार करेंगे कि क्या हो रहा है, परंतु परमेश्वर उसके द्वारा मैं आपकी मोहर, आपकी छाप, प्रभाव उन पर मैं रखना चाहूंगा। God is calling you to live an impossible life. परमेश्वर चाहता है कि आप जो नामुमकिन जो जीवन है उसको जीना आप शुरू करिए। That you must know that what you are taking in my hand, there is no defeat in my life, there is no failure in my life. I can say 100% success what you are taking in my hand. जो कुछ चीजें आपके हाथों में काम करने लेंगे आप उसमें जान लीजिए कि आपको उसमें 100%, 100% यश मिलेगा, सफलताएं मिलेगी। God is calling you that you live an impossible life. परमेश्वर आपको बुला रहा है ताकि आप एक नामुमकिन जीवन जो है उसको आप जीना शुरू करें। That you need to remind yourself, I'm a blessed person, I'm a blessing. People around you, they know this person is different person. आपको ये पता चले कि आप आशीषित व्यक्ति हैं, आप दूसरों के लिए एक आशीष का जरिया है और लोग आपको देखकर आसपास के कहे कि ये व्यक्ति विशेष और खास है। Every time you receive ideas and plans and schemes from God, the people will surprise that how come we could not think or we could not do it. जितने बार आपको ये परमेश्वर के द्वारा योजनाएं, कल्पनाएं इस प्रकार की इस योजनाओं को सौंपा जाएगा तो लोग देखकर कहे कि किस प्रकार हमारे मन में ये बात नहीं सूझी और इसको ये बात कैसे मिली। So by these things you will bear fruit, and by bearing fruit you will glorify God. और इस प्रकार आप फलद्रुप बन जाओगे और जब आपके पास फल आएगा तो आप उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा दोगे। That means the people around, they will recognize you are different one. और आपके आसपास के लोग आपको देखकर कहेंगे कि ये एक विशेष, एक अलग व्यक्ति है। In order to live an impossible life is a challenge. That means you are different than the people around you. अशक्य जीवन बिताने की एक चुनौती होती है। इसका मतलब यह है कि आप आसपास के लोगों से आप उनसे हटकर है या अलग है। When people will try to compare you, they will
always come short, and you'll be always glorified and promoted. जब आपकी तुलना की जाएगी तो लोग आपकी जितना समान ही पाएंगे, परंतु आपका औहदा और आपको और महिमा देकर ऊंचा उठाया जाएगा। It's a walk of faith. और ये विश्वास की चाल है, Because God has a promotion for you. क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बढ़ोतरी या उन्नति की आपको बात दी है। So God is looking for people who will live an impossible dream, who will live an impossible life. और यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की बात मानते हुए उस अशक्य जीवन को बिताने का वो वहां पर वो तैयारी कर And so my सके। prayer for all of you that every day you walk in divine healing, you are testimony. I do not know what is sickness in my life. और मेरी आपके लिए यही रोज की प्रार्थना होगी कि आपकी ये गवाही बने कि मुझे पता नहीं कि यहाँ पर बीमारी क्या होती है, क्योंकि मैं परमेश्वर की उस दैविक चंगाई में चलते रहता हूँ। My testimony that I will be able to enjoy the presence of God, that I walk in divine provision. I will never borrow, but I will be a lender. यहाँ पर परमेश्वर की जो दैविक पूर्ण है उसका मैं अनुभव लूंगा, उसकी हुजूरी का मैं आनंद उठाऊंगा और कहूंगा कि मैं परमेश्वर से सिर्फ प्राप्त करता हूँ, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरी हर एक बात को वो पूरा करता है। I'm a lender, I'm a giver, because I live an impossible life. I want to see my dream come true, that I become a blessing of people around me. मैं देने वाला वो देयक व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं अशक्य जीवन जो है उसको मैं बता रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा ये काम उसका वो पूरा कर So पाए। this time I want you to come and receive this call of God. और इसलिए इस समय मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की ये जो बुलाहट है उसको आप थाम लें And say it is for me and for my children. और कहिए, कबूल करिए, ये मेरे और मेरे परिवार, मेरे बच्चों के लिए We है। are different. We are going to live a different life. हम हटकर हम अलग व्यक्ति हैं और परमेश्वर के लिए हम अलग जीवन That बिताएंगे। we live a life, we move from one victory to another victory. हम इस प्रकार का जीवन बिताएंगे जिसमें हम एक विजय से दूसरे विजय में आगे बढ़ते There is no रहें। defeat in our life. हमारे जीवन में कोई भी विफलता ना होगी। We overcome every sickness. हर एक जो बीमारी है उस पर हम विजय प्राप्त We करेंगे। overcome every financial problem. जो पैसे की जो विपदा है उस पर विजय प्राप्त We करेंगे। overcome every plans of enemy. शैतान की जो हर एक की जो योजना है उस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। God has appointed us so we can glorify God by bearing fruit. परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, उसके द्वारा हम फलद्रुप होंगे और उसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा सौंपेंगे। I want you to trust God. मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। Jesus will never fail you. परमेश्वर यीशु मसीह कदापि आपको पराजित ना होने This देगा। moment you can experience divine healing and enjoy good life. और इस समय में आप एक अच्छा जीवन और परमेश्वर की दैविक जो चंगाई है उसका आप अनुभव लोगे। I'm going to pray for you मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना that you will चाहूंगा overcome every precious of your life. और जो आपके जीवन के जो दबाव जो तनाव है उसके लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। That you will overcome every problems of life. और आपके जीवन के हर एक जो मुसीबत जो समस्या है उसका आप डटकर सामना कर You will पाए। say, problem, you are under my feet. आप कहेंगे ये समस्या है मुश्किल तो मेरे पैरों के नीचे है। Every problem become a stepping stone for you to move higher. और हर एक जो समस्या है वो मुझे आगे बढ़ने के लिए वो एक रास्ता वो एक कदम बनाएगी और मैं ऊंचे स्तर पर आकर रुकूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to pray. मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना I want you to करूंगा। close your eyes मैं चाहता हूँ अपने आप आंखों को बंद कर and लें start thinking about the call that God has called you. और परमेश्वर ने जिस बुलाहट के द्वारा आपको बुलवाया है उसके बारे में आप अपने आप को स्मरण Tell करिए। yourself, I'm not going to live an ordinary life. अपने आप को बताइए कि आप कोई सर्वसाधारण व्यक्ति का जीवन ना You must tell बिताएंगे। yourself, God is not calling for me to live a sick and feeble and troubled life. आप अपने आप को ये बताइए कि परमेश्वर ने मुझे कोई सर्वसाधारण कोई कमजोर या किसी प्रकार का निर्बल जीवन बिताने के लिए नहीं बुलाया है। God said to Joshua, fear not, be courageous, be strong, because you are going to be overcomer. और यहाँ पर यहोशू से परमेश्वर ये कहता है कि हे यहोशू तू डर मत, तू हियाव बांध, तू हिम्मत बांध, देख तू विजयवंत होने वाला है। God is calling you to live a healthy life. परमेश्वर आपको एक स्वस्थ जीवन देना चाहता God है। is calling you that you are a witness. और आपको परमेश्वर वो एक गवाह के द्वारा बनाए रखेगा। God is calling you so you can be a witness of God's victory in your life. और आपके जीवन में परमेश्वर की जो विजय है उसके आप गवाह बने रहोगे। इस प्रकार से परमेश्वर आपको बुलाएगा। Jesus says, if you believe, those who believe, for them nothing is impossible. यीशु मसीह ने कहा है कि जितने
जो जितने लोग विश्वास करेंगे उन सारों के लिए कोई भी बात कठिन ना होगी। So I'm going to pray for you और इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना that चाहूंगा God has already healed you. कि परमेश्वर ने आपको पहले से चंगा किया By है। His stripes you are healed. उसके कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे So हुए I हो। command every sickness to go in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से हर एक उस बीमारी को मैं धमकाता हूँ कि तू निकल जा। Every spirit of infirmity, you are defeated. You have no right to stay with people of God. हर एक जो व्याधि जो बीमारी है उसको मैं धमकाता हूँ यीशु के नाम से कि तुझे कोई अधिकार नहीं है कि तू परमेश्वर के लोगों के साथ तो अंत तक बनी रहे। I speak strength, health, and I cover them under the blood of Jesus. मैं शक्ति और जीवन को कबूल करता हूँ और यीशु मसीह के मूल्यवान लहू के अंदर इन सभी को मैं ढांपता हूँ। Throw away all those bondages in the name of Jesus and live a free life. हर एक जो बंधन हर एक जो जोखड़ है उसको मैं यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूँ और एक स्वतंत्रता का मुक्त जीवन में कबूल यीशु में करता My हूँ। heart is strong, my stomach is blessed. I live a healthy life. ओ मेरा दिल मजबूत है, मेरा पेट स्वस्थ निरोगी और मैं एक अच्छा जीवन बिता रहा हूँ I have a right mind. और मेरा एक सचेत मन है I have a mind of Christ. और मेरे पास यीशु मसीह का वो मन है So I can think what God thinks. और इसलिए परमेश्वर जो सोचता है उस प्रकार मैं भी सोचता हूँ। God's thoughts becomes my thoughts. परमेश्वर के विचार मेरे विचार बन जाते हैं। The dream of God becomes my dream, and my God shall fulfill my dream in days to come. ओ परमेश्वर की ख्वाब मेरे ख्वाब बन जाते हैं और परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार उसके समय में वो ख्वाबों को वो पूरा करेगा। And I confess the blessings of God upon every one of us. और परमेश्वर की आशीष मैं सभी पर कबूल करता हूँ। I speak blessings of good health. और जो अच्छा आरोग्य उसका मैं आशीष कबूल करता हूँ। I speak of financial prosperity. पैसे की बरकत में कबूल करता I हूँ। speak of wisdom. मैं उस समझ के लिए मैं I प्रार्थना want करता you to हूँ। receive it and say it's for me and for my family. मैं कहता हूँ कि कबूल करिए और कहिए कि ये मेरे परिवार के लिए है। I'm going to move from one victory to another victory. कहिए कि मैं एक विजय से दूसरे विजय में प्रवेश करते Right रहूंगा। now in the name of Jesus. इसी समय यीशु के नाम से I receive it. मैं उसको ग्रहण करता I हूँ, receive it. मैं उसको प्राप्त करता I हूँ। declare I am a blessed person. मैं ये स्वीकार करता हूँ, कबूल करता हूँ कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। I receive it in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं इसको कबूल करता हूँ। Thank you, Jesus, for answering our prayer. धन्यवाद यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। We give all glory and honor to God Almighty. वो जो महान खुदा बाप सर्वशक्तिमान है उसको हम मान महिमा और गौरव He is सौंपते loving हैं। and kind, and the people around us they will see we are blessed. वो प्रेमी परमेश्वर, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, उसके द्वारा लोग जो आसपास में वो देख पाए कि हमें परमेश्वर ने किस प्रकार आशीष दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Start lifting your hands and start worshiping God. अपने हाथों को आप ऊंचा उठाइए और परमेश्वर की आप आराधना करने लगिए। I want you to just give glory to God. God has already started working in our life. Every dysfunction is broken and you are functioning under the anointing of God. आप अपने मुख को खोलिए, कबूल करिए कि हर एक जो अक्रियाशील जो वहां पर चीज थी परमेश्वर ने उसको सक्रिय कर दिया है और उसको सचेत करके परमेश्वर उसको सही ढंग से चला रहा है। I experience God's anointing upon my life. परमेश्वर का जो अभिषेक मेरे जीवन पर है मैं उसका अनुभव लेता हूँ। I also is sensing in my spirit many of you are experiencing a difference, a blessing in your own life. मैं मेरी आत्मा में ये महसूस कर पा रहा हूँ कि आप बहुत से लोग अपने जीवन में जो आशीष के बारे में आप जो है उसमें आप उसको उसमें बदलाव या फर्क आपको महसूस हो God रहा is है। watching you this moment. इस समय परमेश्वर आपको देख रहा है। Some of you are taking a challenge to live an impossible life. आप में से उस चुनौती को उठा रहे कि मैं परमेश्वर के लिए वो अशक्यता का जीवन बिताना Every चाहूंगा। negative thoughts, every negative words, you are cancelling from your life. हर एक जो नकारात्मक विचार कहा हो, जो नकारात्मक शब्द है आपके जीवन से आप रद्द करें, उसको आप निकाल बाहर You are फेंकें। saying to yourself, I can do all things through Christ who strengthens me. आप अपने आप को ये प्रोत्साहन दे रहे, बता रहे हैं कि मैं हर एक बात मुमकिन कर सकता हूँ मसीह के द्वारा जो मुझे शक्ति या बल देता है। Just look at God and worship Him. परमेश्वर के पास देखिए और उसकी आराधना करिए। Start worshiping God. ओ परमेश्वर की आराधना करना करिए। Hallelujah, Lord. धन्यवाद Worship you, Lord. परमेश्वर Thank you, पिता, Jesus. Thank आपकी you, Lord. महिमा हो, आपकी स्तुति बढ़ाई हो। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे हाथ उठाता हूं मैं।
चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ Lord, we worship you. यीशु ही मान है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए You are so great. You are great, great, great God. You are healer. You are provider. You are protector. You are God, faithful to all generations. Yes, Lord. Worship your God. ओ धन्यवाद पिता Holy परमेश्वर Spirit of की God, आराधना we करते हैं thank पिता you. परमेश्वर पवित्र Father, we thank you that you are watching over us and you're looking for people who live a life impossible. They start living an impossible dream. पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आप उन लोगों पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं कि जो लोग परमेश्वर आपके उस अशक्य जीवन को परमेश्वर नामुमकिन जीवन को बिताना शुरू करने के लिए वो चुनौती उठाने वाले हैं परमेश्वर उस बात के लिए हम आपका धन्यवाद They will देते look हैं। at all difficult, they will look at all a problematic situation and they'll say, yes, I can overcome, I can do it with the help of God. For me, nothing is impossible because I trust my Jesus. हर एक मुसीबत हर एक परेशानी हर एक चिंताओं को वो देखेंगे और वो कहेंगे कि मैं इस पे विजय प्राप्त करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए मुमकिन है क्योंकि यीशु मसीह की सहायता के द्वारा सारी बातें ये मुमकिन होगी। I'm going to have victory after victory. I'm going to move from one problem to another problem, overcoming, live a victorious life. एक विजय से दूसरे विजय को मैं प्राप्त करते रहूंगा एक समस्या से दूसरे समस्या में मैं आगे बढ़ते रहूंगा और विजयशाली में जीवन बिताते रहूंगा। I declare with Christ I can do all things. और मैं ये कबूल करता हूँ कि मसीह के द्वारा मसीह के संग मैं सारी बातें शक्य कर सकता Father हूँ। God, we thank you for your word of assurance and the confidence that you have built in our life that I can do with the help of God. और पिता परमेश्वर आपके इस आश्वासन और इस आत्मविश्वास के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि जो हमें ये तसल्ली देता है कि मैं ये कर सकता हूँ मेरे लिए बातें मुमकिन है क्योंकि ये आपके बल के द्वारा और आपकी सहायता से होता So है। all glory, honor and praise to Jesus. और इसके लिए आपको सारा मान महिमा और गौरव यीशु को हम देते हैं। Amen. आमीन। I'm sure this morning you have received call of God to live an impossible life. मेरा ये भरोसा है मेरा यकीन है कि परमेश्वर की आपके जीवन में जो बुलाहट है उसका आपने स्वीकार आज सुबह में जरूर कर लिया You need to होगा। remind yourself you are not ordinary person. You are person of a kingdom of God. आपको अपने आप को ये लगातार स्मरण दिलाना है कि आप कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है परंतु आप परमेश्वर के राज्य के वो नागरिक है। We continue to pray for you and assure you
of our prayers. हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे और यकीन रखिए कि हमारी प्रार्थना आपके साथ जुड़ी हुई है। So I want to encourage you. और इसलिए मैं आपको ये यहाँ पर ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। Amen. आमीन। We want to thank God for all His favor and blessing upon every one of और us. हम में से परमेश्वर की जो योजना उसने आशीष और जो उसने मेहर और जो कृपा दृष्टि बनाए रखी है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। And we are assuring you for our prayer that you will experience God's blessings and protection and provision in your life. हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करें कि जिस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसकी सुरक्षा उसका परौठा और उसकी चंगाई आपके ऊपर वो लगातार बनाए रखे। And so I'm going to pray for people who celebrate birthdays and anniversary. We want to sing you and wish you, and then we are going to pray for people in authority. We are going to pray for our nation, that we will see how God is helping us to move from one victory to another victory. इस समय में जितने लोगों ने अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह मनाई है मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। हम आपके लिए गीत गाएंगे, आपके लिए आशीष कबूल करेंगे और उसके बाद जो अधिकार क्षेत्र में जो लोग बने हुए हैं उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार हमारे देश को वो आगे लेकर चलना चाहता है। Amen. आमीन। So let's sing. चलिए हम ये गीत गाएं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear brothers and sisters. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear brothers and sisters. Happy birthday to you. Anniversary. Happy Anniversary. Happy Anniversary. Happy anniversary, brothers and sisters. Happy anniversary. Amen. आमीन। We bless you with the blessings of God, that you can enjoy good health, love, joy, peace, and financial prosperity, and victory after victory in your life. हम परमेश्वर की आशीष के द्वारा आपको आशीषित करते हैं। हम कबूल करते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान, बुद्धि, समझ, अच्छा आरोग्य, पैसे की बरकत और एक विजय से दूसरे विजय में आगे बढ़ने की वो जो कुवत है आपके जीवन में हम कबूल करते हैं। Let's pray and agree with my prayer. चलिए हम प्रार्थना करते हैं और मेरी प्रार्थना से आप सहमति बताएं। Continue to bring your tithe, your offering, your donation, if possible through online transfer, and if possible you can bring in the church. ऑनलाइन माध्यम के द्वारा या कलीसिया में आकर आप आपका जो परमेश्वर के हदिये में जो 10वां हिस्सा उसके लिए विशेष भेंट जो दान है वो आप लगातार देते रहिएगा। Also don't forget our television program on Super Sunday channel every Saturday morning 7 to 7:30, then Tuesday night, Thursday night, whenever they want, so you can watch, pray and support financially so we can bring many souls in the kingdom of God. और दूरदर्शन के संच पर शुभ संदेश वाहिनी पर हमारा एक कार्यक्रम सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक शनिचर के दिन ये प्रसारित किया जाता है और वही कार्यक्रम फिर हफ्ते में मंगलवार और गुरुवार की रात को दिखाया जाता है। तो उस कार्यक्रम को आप विशेष आप देखिएगा, उसके द्वारा आशीषित होइए और अगर मुमकिन होता है तो पैसे की मदद से आप हमें वहां पर सहयोग देते रहिए ताकि ये जो वचन है परमेश्वर के लोगों के पास और बड़ी मात्रा में पहुंच सके। Also don't forget on Wednesday for our worship team, they encourage you, join with them in worshiping God, in singing and through word of God. Also join with us on Friday for prayer for family, pray for state, our nation and blessings of God. बुधवार के दिन हमारे आराधना गट यहाँ पर इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना स्तुति बढ़ाई करती है। तो बुधवार के दिन हम एक साथ उनके साथ जुड़ जाएं और परमेश्वर की आराधना और महिमा करें। उसी प्रकार शुक्रवार के दिन यहाँ पर हम परमेश्वर के भवन में आकर हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं हमारी परिवार, हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे राज्य के लिए। And we will make announcement about when we can come in the church and gather, but following all instructions and rules, that guideline given by government. आने वाले दिनों में किस प्रकार कलीसिया की इमारत में हम इकट्ठा होकर फिर से एक बार सहभागिता कब कर पाएंगे, इसके बारे में मैं आपको आने वाले दिनों में जरूरी बात बताऊंगा। हमें सारे जो निर्देश और जो नियमावली दी गई है उसका हमें वहां पर पालन करना ही है। Unless and until we give you all instruction, do not come to church building. जब तक आपको कोई सूचना या किसी प्रकार की बातों के बारे में स्पष्ट बातें नहीं दी जाती है तब तक आप कलीसिया की इस इमारत में प्रवेश ना We want to करिएगा। do whatever possible with the instruction of government
which will blessing to all of us. सरकार के दिए हुए उस नियमावली और निर्देश के अनुसार हम उसका पालन करेंगे और हम देखना चाहेंगे किस प्रकार हम एक दूसरे को हम आशीष दे पाए। Till we will continue online church. और तब तक ऑनलाइन इस माध्यम के द्वारा हम कलीसिया से आपसे जुड़े One रहेंगे। more time, I want to assure you, me and my wife, we remember all your faces. We remember possible names of everybody and pray. फिर से एक बार मैं आपको ये तसल्ली, ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना में आपके चेहरों को हम याद करते हैं, हमें नाम भी पता है और लगातार हम आपके लिए लगातार वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। And we take our responsibility to bless you because God has appointed us to pray for you and pray for God's protection and God's blessings upon your lives. क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये जिम्मेवारी आपके लिए सौंपी है कि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें, आपकी चंगाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके उस प्रोडक्ट के लिए परमेश्वर के द्वारा हम उस आशीष को आपके जीवन पर कबूल करते रहें। Let's pray. चलिए हम प्रार्थना करेंगे। Father God, our hearts are filled with gratitude. पिता परमेश्वर, हमारा हृदय परमेश्वर आनंद से भर चुका We है। want to say thank you, thank you, thank you for all your favor and blessing upon everyone. हमें से हर एक के ऊपर परमेश्वर आपकी जो कृपा दृष्टि, आपकी आशीष आपने जो बनाए रखी है उसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद Lord, धन्यवाद we देते हैं। bring our people who celebrate birthdays and couple who celebrated wedding anniversaries. पिता परमेश्वर, जो लोग अपने जन्मदिन को मना चुके, जो जोड़े अपनी शादी की सालगिरह को मना चुके, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, with authority, I pronounce your blessing upon them. पिता परमेश्वर, आपके अधिकार के द्वारा उनके जीवन पर मैं आशीष कबूल करता हूँ। Blessings of good health, wisdom, knowledge and financial prosperity. अच्छा आरोग्य, ज्ञान, समझ, बुद्धि, परमेश्वर पैसे की बरकत और प्रीति उनमें मैं कबूल करता And हूँ। also I bless them with authority. और आपके अधिकार के द्वारा भी मैं उनको आशीषित करता हूँ। Also I pray for people, everybody. Lord, let them know that you are with them. With your authority, I pronounce blessings of good health, wisdom and knowledge and financial prosperity upon every one of us. पिता परमेश्वर, हम में से सभी के ऊपर परमेश्वर में आपका जो ज्ञान, बुद्धि, शहानपन, अच्छा आरोग्य, परमेश्वर पैसे की बरकत और उस आशीष को मैं कबूल करता हूँ। And I confess what your blessing I confessed in the name of Jesus. और जो कोई आशीष है मैंने यीशु मसीह के नाम से आशीष कबूल की है। I confess it shall come to pass. मैं कबूल करता हूँ कि आने वाले दिनों में पिता आप इसे जरूर पूरा करोगे। People of God, if you agree with my prayer, say hallelujah for glory of Jesus. परमेश्वर के लोगों, अगर मेरी आप प्रार्थना से सहमत है तो यीशु मसीह के महिमा के लिए आप जोर से हालेलुया कहिए। Hallelujah. Hallelujah. Lord, we receive your blessing upon everyone. पिता परमेश्वर, हम सभी पर आपके आशीषों को परमेश्वर उसको स्वीकार करते हैं। Now we ask you to bless our people in authority. और परमेश्वर, इस समय परमेश्वर हमारे जो सत्ता में जो लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। We उनको ask you आशीष to करिए। bless our president, our prime minister and our government officials in center. और परमेश्वर केंद्र में परमेश्वर हमारे जो राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, परमेश्वर जो सरकारी मुलाजिम है, उन सभी को परमेश्वर आप आशीषित रखिए। We ask your blessing upon our army, navy and air force. आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में भी परमेश्वर आपकी आशीष कबूल करते हैं। We ask your blessing upon all governors and chief ministers of every state. हर एक राज्य के राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री उन पर भी आपकी आशीष कबूल करते हैं। We ask you to bless our state of Maharashtra and our chief minister Mr. Uddhavji Thackeray and his family. और परमेश्वर हमारा महाराष्ट्र राज्य और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और उनका कुटुंब, उनको भी आप आशीषित रखिएगा। Lord, we ask your blessing upon all government officials in a state of Maharashtra. महाराष्ट्र राज्य में हर एक परमेश्वर जो सरकारी परमेश्वर मुलाजिम है उनको आप परमेश्वर विशेष आशीषित रखिए। We ask your blessing upon the police force and of police officials and of people in the medical field. Lord, let them enjoy your favor and protection. और परमेश्वर पुलिस सेना, पुलिस कर्मचारी, परमेश्वर वैद्यकीय सेवा और उनके जो कर्मचारी है परमेश्वर, उनको परमेश्वर आप विशेष आपकी परमेश्वर अनुग्रह में रखिए, उनको भी परमेश्वर आप सुरक्षित रखिएगा। Also we remember all people in emergency responsibility. Bless them and bless their families. और परमेश्वर विशेष आपातकालीन जिम्मेवारी में परमेश्वर कार्य करने वाले उन लोगों को भी परमेश्वर हम याद करते हैं, उनको और उनके कुटुंबों को भी आप आशीषित रखिएगा। Thank you for covering us under the blood of Jesus. Healing touch upon everyone. और परमेश्वर यीशु मसीह के लहू में आपने परमेश्वर हमें ढापे रखा है और आपने परमेश्वर हमें उसका स्पर्श किया, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। We already declare coronavirus is dead, is defeated and Jesus is healer. He is a King of Kings and Lord of Lords. हमने ये पहले से ये घोषणा और ये कबूली दी है कि कोरोना विषाणु जो है वो मर चुका है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस पर विजय प्राप्त कर लिया है और यीशु मसीह जीवित है। We declare Lordship of Jesus over our nation. यीशु मसीह का जो अधिकार और जो स्वामित्व है हमारे देश पर हम कबूल करते We हैं। confess financial prosperity in overall development
economical growth in our nation. पैसे की बरकत, परमेश्वर, औद्योगिक क्रांति हमारे देश में है, उसकी हम कबूली करते हैं। We declare Jesus is Lord. हम कबूल करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। Thank you, Father God, for your blessing and favor upon everyone. पिता परमेश्वर, हमें से हर एक के ऊपर आपकी आशीष और आपने जो कृपा मर्जी बनाए रखी है उसके लिए धन्यवाद देते And we हैं। ask all these things in Jesus' और ये name. सारी बातें यीशु के नाम से मांगते हैं। Let everyone say Amen loudly सारे together. लोग एक साथ मिलकर जोर से आमेन कहे। Amen. आमेन। May God bless you and be with you all the time and fulfill all His promises in your life. परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर की आशीषें एक दूसरे के साथ बांटे, परमेश्वर की योजना और उसकी आशीषें लगातार उसकी से बने रहे। And so I want to encourage you again, share this message to your friends, to your colleagues, your neighbors, as you are blessed. Let them also enjoy blessings of जैसे God. आप इस वचन और इस प्रचार के द्वारा आशीषित हुए, ये जो प्रचार, ये जो है आपके लोग, रिश्तेदार, आपके आसपास पड़ोसी के साथ बांटिए ताकि वो भी आशीषित रह पाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष है।